सो हे गाइस, हाउ यू होप कि आप अच्छे होंगे। और आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि 2025 में गेट एग्ज़ाम की तैयारी कैसे करें। 2025 में गेट एग्ज़ाम जो आप देने वाले हो उसकी प्रिपरेशन कैसे करें, या गेट एग्ज़ाम कैसे क्रैक करें, क्या स्ट्रेटजी, क्या प्लानिंग होनी चाहिए कि आप गेट एग्ज़ाम क्रैक कर लो। आप सब लोगों को बताना चाहता हूँ कि गेट एग्ज़ाम एक बहुत ही टफेस्ट एग्ज़ाम अभी करंट टाइम में हो गया है, और जितने भी लोग बीटेक कर रहे हैं उनको गेट एग्ज़ाम ज़रूर देना चाहिए। मैंडेटरी है, मैं आपको बता दूं कि मतलब देना ही देना है आपको गेट एग्ज़ाम। उसका रीज़न मैं बता दूं, क्योंकि देखो, अगर बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने में बहुत अच्छे होते हैं एंड उनका मन होता है कि भाई मेरे को गवर्नमेंट जॉब में जाना है, या बहुत सारे लोगों का मन होता है कि मुझे आईआईटी से एमटेक करना है ताकि मेरा करियर एक अच्छे डायरेक्शन में जाए, चीज़ें हमारे लिए बेटर हो। तो उन सारी चीज़ों को सही करने के लिए, उन सारी चीज़ों को देखने के लिए, उन सारी चीज़ों को रिमैप करने के लिए आपको ये जानना ज़रूरी है कि भाई कैसे प्लान बनाएं, कैसे स्ट्रेटजी बनाएं, किस तरह से वो हो। देखो, गेट की अगर हम प्लानिंग की बात करें तो सबसे पहले आप सिलेबस पे कवर अप करो। जो भी सिलेबस है गेट के एग्जाम का, पूरा सिलेबस आपका कवर अप होना चाहिए। सिलेबस में बहुत सारे लोग आउट ऑफ सिलेबस पढ़ते हैं। जो हम इंजीनियरिंग पढ़ रहे हैं, थोड़ा बहुत उससे हट के भी चीज़ें ऐड ऑन होती हैं गेट के सिलेबस में, तो वो भी आपको कवर अप करना पड़ेगा। तो आपको पहले तो सिलेबस चिपका लो, दीवालों में कहीं पे भी चिपका लो कि भाई ये इस सब्जेक्ट का ये सिलेबस है। सिलेबस चेक करने के बाद उसको आप डिवाइड करो कि भाई कैसे पार्ट पार्ट में डिवाइड करके कि किस किस सब्जेक्ट पे कितना टाइम देना है, और कौन सा ट्रेड है, मेरे ट्रेड से लास्ट ईयर कौन से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, किस सेक्शन से नहीं क्वेश्चन पूछे गए थे, वो भी आपको थोड़ा ध्यान देना होगा। तीसरा एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि टाइम मैनेजमेंट। भाई आपको टाइम मैनेजमेंट भी देखना होगा। 4 साल में आपने लगभग 12 चौक 48 बुक, मतलब 50-52 बुकें पढ़ी हैं, तो उसमें से लगभग आप कह लो कि 40 प्लस ही बुक से आपको एग्ज़ाम देना है। तो 40 किताबों को पढ़ के उसका एग्ज़ाम देना इज़ नॉट अ ईजी टास्क। एक इंजीनियर ही ऐसा कर सकता है, ठीक है। तो स्ट्रेटजी और प्लानिंग आपके माइंडसेट में होनी चाहिए कि भाई टाइम मैनेजमेंट करना। पता चला एक चीज़ पे आप बहुत फोकस कर दे रहे हो, वो एग्ज़ाम में आए ही ना, तो आपको कवर अप ओवरऑल करना पड़ेगा, ठीक है। जब आपका प्रिपरेशन और स्ट्रेटजी बन जाए कि हाँ भाई हमने प्रिपरेशन कर लिया है, अब हम आगे जा सकते हैं, फिर आप टेस्ट पेपर लो, मॉक टेस्ट दो। कुछ ऑनलाइन फ्री मॉक टेस्ट होते हैं बहुत सारे कोचिंगों का, मैं भी लेकर के आता रहता हूँ कि बहुत सारे मॉक टेस्ट होते हैं, उनके वीडियोज़। उसके बाद आप फोकस करो अनसॉल्व पेपर पे। जो पिछले 10 साल के अनसॉल्व हैं ज़रूर सॉल्व करो, और अनसॉल्व ऐसे सॉल्व करो कि भाई टाइम ड्यूरेशन देखो अपनी घड़ी से, टाइम ड्यूरेशन देखो, और टाइम ड्यूरेशन से देखो कि चीज़ें किस तरह से चल रही हैं, चीज़ें किस तरह से काम कर रही हैं, चीज़ें किस तरह से हो रही हैं। तो वो टाइम ड्यूरेशन देख करके आप सॉल्व करोगे तो पता चलेगा 3 घंटे में आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, आपकी एबिलिटी कितना है, स्कोर कितना कर पा रहे हो। ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे क्लियर पता चल जाएगी। अब अगर आपने गेट क्रैक कर लिया भाई, अच्छा रैंक लेकर के आ गए, और मान लीजिए आपको पीएसयू ने कॉल कर दिया। पीएसयू में एनटीपीसी है, बीएचएल है, सेल है, गेल है, ऐसे 25 कंपनियां अब आ गई हैं। महारत्ना, मिनी रत्ना, नवरत्ना, ये सारी कंपनियां लगभग और भी एड ऑन होती जा रही हैं। मतलब हर साल कुछ ना कुछ 2-4 कंपनियां एड ऑन हो रही हैं गेट के थ्रू। तो गेट में पावर बहुत है, बहुत पावर पैक है गेट। और गेट अगर आपने क्लियर कर लिया तो समझ लो कि एक साथ आप 25 से 30 सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू देने के चांस होते हैं। अच्छा स्कोर कर लिया इसमें नहीं तो किसी और में, किसी और में नहीं तो किसी और में ज़रूर आप जाओगे। तो स्कोर अच्छा करना बहुत मैंडेटरी है। अब स्कोर कैसे आप अच्छा करोगे, मैंने बता दिया कि भाई सिलेबस कवर करो, टाइम मैनेजमेंट करो, इस तरह से स्ट्रेटजी बनाओ कि आपको लगे कि हाँ भाई मैं गवर्नमेंट जॉब लेना है और इससे मैं अच्छा कर जाऊंगा। जब ये प्लानिंग और ये स्ट्रेटजी आप बना लोगे ना, ट्रस्ट में गाइस, कोई भी दुनिया की कोई भी ताकत जो है आपको गेट में अच्छा स्कोर लाने से रोक नहीं पाएगी। देखो, होपलेस सब लोग होते हैं, माइंडसेट सबका खराब होता है। जो टॉपर होते हैं उनको भी पता नहीं होता कि मैं टॉप कर जाऊंगा, ठीक है। लेकिन मेहनत करते रहते हैं तो रिजल्ट जब आता है तब फिर आपको लगता है कि हाँ जो मैंने किया उसका रिजल्ट आया और ये चीज़ें इस तरह से जा रही हैं। तो चीज़ें समझना, फिर उस पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। होप गाइस आपको वीडियो समझ में आया होगा, और जिनको भी कोई डाउट है गेट से रिलेटेड, करियर से रिलेटेड, बीटेक के बाद क्या करें, किस तरह से करियर को लेके जाएं, तो उनके हम लोगों ने करियर काउंसलिंग भी स्टार्ट किया, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन दिया है, एक बार जा करके जरूर देखिए। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।